बूढ़े बादल का संदेश। आकाश में गहरे काले बादलों का समूह एकत्र हो चुका था। ये वही बादल थे जिन्होंने वर्षों से बारिश का उपहार धरती को दिया था। इन बादलों में सबसे बुजुर्ग बादल, बूढ़े बादल बाबा, अब कमजोर हो चले थे। उनका रंग हल्का सा फीका पड़ चुका था और उनकी गति भी धीमी हो गई थी। मगर उनका अनुभव और ज्ञान अतुल्य था। एक दिन छोटे बादलों का समूह बूढ़े बादल बाबा के पास आया और पूछा, बाबा, आप तो अब बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आप इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? बूढ़े बादल बाबा मुस्कुराए और बोले, थकान तो होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम छोड़ दिया जाए। जीवन का असली मकसद केवल उड़ना या बारिश करना नहीं है, बल्कि धरती पर जीवन को संजीवनी देना है। जब तक मैं बूंद बूंद धरती को सींच नहीं देता, मेरा जीवन अधूरा है। छोटे बादल यह सुनकर थोड़ा हंसे और बोले, लेकिन बाबा, हम तो नए हैं, हमारे पास ऊर्जा और गति है, आप क्यों अब भी खुद को थकाते हैं? बूढ़े बादल ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, जीवन में ऊर्जावान होना अच्छी बात है, लेकिन अनुभव से मिला ज्ञान और जिम्मेदारी का बोध सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ तेजी से दौड़ने वाले ही मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो पहुंचते हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इसी बीच धरती पर सूखा पड़ा हुआ था। किसान अपने खेतों को देखकर निराश थे। बूढ़े बादल बाबा ने धीरे धीरे अपने भीतर संचित जल को छोटे छोटे बूंदों के रूप में छोड़ना शुरू किया। बूंद बूंद गिरते हुए वे धरती को सींचने लगे। छोटे बादल यह देखकर चकित रह गए कि बूढ़े बादल बाबा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार देकर धरती को हरा भरा बना दिया। छोटे बादल अब समझ चुके थे कि जीवन की सच्ची सफलता दूसरों की भलाई में है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। बूढ़े बादल बाबा ने न सिर्फ धरती को हरियाली दी, बल्कि छोटे बादलों को जीवन का असली संदेश भी दिया। जिम्मेदारी और परोपकार ही जीवन का सच्चा धर्म है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हम कितने ही बूढ़े या कमजोर हो जाएं, हमें अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।